पास ऐसे रोगी आते हैं, आर्टिकेरिया था जी, बहुत खतरनाक, प्रणीता का ठीक हो गया, वर्जीनिया यूएस से आई हुई है। लक्ष्मी प्रजापति को ब्रेस्ट कैंसर था, उसने ठीक कर लिया, 2020 में यहीं आए थे। नहीं तो अभी तक तो एक बार ऑपरेशन कर देते हैं, फिर रेडिएशन को उम्मीद करके बाद में दूसरी तीसरी बार रिकरेंस होता है, व्यक्ति मर जाता है। लक्ष्मी बच गई, क्यों? योग की शरण में आ गई। लक्ष्मी प्रणीता के साथ पानी देवी, उसको तो वेन्स में और वेरिकोज वेन्स और एडी का दर्द, प्रणीता का एक्यूट आर्टिकेरिया, उषा देवी का 25 साल का चश्मा, मीरा का 20 साल का अस्थमा, राजेंद्र जी का क्रेटिनाइन 16 हो गया था। मिले थे अभी परसों, कल परसों, तो बोल रहे थे बाबा जी 9 पर आ गया है, वजन भी 103 किलो से 75 पर आ गया, घट गया। मैंने कहा भाई लगन लगा के रखो, एक दिन भी बदपरहेजी मत करो, थोड़ा हौसला रखना पड़ता है। लोग ना हिम्मत हार जाते हैं, मैंने देखा है। थोड़े दिन तो करेंगे, फिर बाद में कहेंगे अरे क्या करें, चलो थोड़ा तो कुछ उल्टा पुल्टा खा के देखते हैं। क्यों भाई? पूजा ने ब्रेन स्ट्रोक, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अच्छी तो होती हैं, धीरज के साथ थोड़ा करना पड़ता है। मोटापा, बीपी, शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, इनको तो हम बीमारी ही नहीं गिनते। मैं तो बीमारी उन्हीं को कहता हूँ जो लंबे समय से 10-20 साल से अपने भीतर टिकी हुई और हमने मान लिया कि अब तो ये जाएगी ही नहीं, अपने को लेके ही जाएगी। ऐसा नहीं है। तो क्या नाम बेटा? हाँ, प्रणीता। तो मैं अमेरिका से आ रही हूँ। 1-1.5 महीने पहले मुझे ऐसे लगा मुझे कमर पे फुंसी हुई है। 8 दिन वो बढ़ती रही और 8 दिन बाद गिर के उसमें से एक कीड़ा दौड़ने लगा। फिर हाँ काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एंटीबायोटिक्स दिए, पर मेरी छोटी बहन जो है वो पतंजलि की बड़ी फ़ैन है, योगाग्राम आके रुकती है, मम्मी पापा भाई बहन सबको बताती है कि आप जाइए, बहुत अच्छा है। तो तुम यूएस से आ गई? हाँ जी। तो कहाँ से? वर्जीनिया से। अब इसको एक कीड़ा लगा, अब इसको लगा कि मस्सा हो गया है, वो कीड़ा लग करके ना चिपक गया, इसने ध्यान नहीं दिया और उसने अपना जहर शरीर में छोड़ दिया और पूरे शरीर पर क्या हो गया था? रैश, उल्टियाँ, सर दर्द, चक्कर। अब उसने अपना जहर ऐसा छोड़ा कि पूरे शरीर में वो जहर घुल गया, वो उसमें वेन पे लग गया और उससे खून में छोड़ता रहा अपना जहर। हाँ जी। और 6-7 दिन बाद में पता लगा ये तो मस्सा नहीं, ये तो कीड़ा है। और पूरे शरीर में काला पीला चला। हाँ, और एंटीबायोटिक्स दिए, पर बहन ने कहा दीदी रुको मत, आप इंडिया आ जाओ, पतंजलि जाओ, ठीक हो जाएगा। तो हम यहाँ आए और अब क्या हाल है देखिए, ये देखो थोड़े थोड़े निशान बचे हैं इसको। हाँ। पूरे शरीर में रैसेज और बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरी हालत। यहाँ आकर के पंचकर्मा षटकर्मा कराया, पूरा शरीर डिटॉक्स कर लिया, सारा जहर निकाल दिया अपने शरीर। ऐसा भी हो सकता है। ये कई बार ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और अब तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। पहले तो राक्षस दिखते थे, अब ये सूक्ष्म राक्षस है। सब निकाल दिए प्रणीता ने, अब पूरी खुश है। थैंक यू बाबा जी। वर्जीनिया से आई। अब देखो लोग कितने प्रमादी हैं। ये तो हजारों किलोमीटर से चल के आ गई, लाखों रुपए खर्च करके। लोग अपने घरों से यहाँ तक नहीं पहुँचते, पड़े रहते हैं घरों में, सड़ते रहते हैं, जिंदगी बीत जाती है उनकी, फिर हड्डियाँ हरिद्वार में आती हैं। नहीं, मेरे बहन का दृढ़ विश्वास, उसको बड़ी श्रद्धा है पतंजलि पे। कुछ लोगों को तो मुझ में इतना विश्वास है, परिवार में 1, 2, 4 लोग तो अब योग के इतने पक्षधर हो गए। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। चलो खुश रहो प्रणीता, आशीर्वाद करो। अब इसको कंटिन्यू करना बेटा है। उम्र कितनी तुम्हारी? 50। अब ऐसे ही रहेगी 25-30 साल तक, बुढ़ी नहीं होगी 80 साल तक। और 80 साल के बाद थोड़ा थोड़ा शरीर ढल भी जाए तो कोई बात नहीं, 100 साल के बाद फिर दोबारा बच्चे पैदा हो के रूप में आकर फिर आ जाएंगे।
क्या दिक्कत है, जाओ। तूने क्या ठीक किया बाबू? लक्ष्मी, क्या ठीक किया? मुझे 2020 में कैंसर हुआ था ब्रेस्ट का। लो, टाटा में मैं वहाँ पे गई, सब चीज़ें हुई वहाँ पे। बोले आपका हार्मोन्स पॉजिटिव है। वहाँ की दवाइयाँ जो दी वो मुझे सूट नहीं हुई। कीमो तक भी लग गए मुझे, रेडिएशन भी हुआ। लेकिन जो है बीमारी जस की तस। लेकिन सर दर्द जो मेरा चालू हुआ कि हर तीसरे दिन मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। और यहाँ पे मैं 2023 में आई योग पीठ में। वहाँ पे मैंने अपना सर दर्द 5 मिनट में ठीक किया। 5 मिनट में ठीक। और ब्रेस्ट कैंसर का जो यहाँ से ट्रीटमेंट मेरा चला वो सिर्फ 1 साल में ही मेरा ब्रेस्ट कैंसर नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया। 1 साल में ब्रेस्ट कैंसर भी ठीक कर लिया। सिस्टोग्रिड और ओग्रिड देते हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर तक ठीक कर देते हैं। लेकिन लोग अपनी छाती कटवा लेते हैं, फिर हाथ फुलवा लेते हैं, थोड़ी देर में मर जाते हैं, दूसरी तीसरी बार रिकरेंस हो जाता है। लक्ष्मी तो बच गई। जी मैं बच गई। सब वही कह रहे हैं कि बच कैसे गई। सब कह रहे मरी क्यों नहीं तू। ये हालत है। चलो, ये तो कर्नाटक से आई है। मेरे से बाबा जी को शत शत प्रणाम। प्रणाम। मैं बहुत सारा बीमारी ठीक कर दिया बाबा जी। मेरे को थायराइड था, वो भी ठीक करवाया। 2002 से इधर आया था। बाबा का सब प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम 20 टाइम सुबह दोपहर शाम करता था। इतना मोटा हो गया था मैं, टेलर हो गया था। इतना मोटा हो गया था मैं, बहुत रो रहा था। एक ऐसे बीमारी ठीक हो जाएगा, मेरे को डॉक्टर ने बताया। कन्नड़ है लाइफ ना? लॉन्ग। कन्नड़ है इसलिए। मैं कन्नड़ा वाली हूँ, मैं मलयालम वाली हूँ। बैंगलोर में सेटल हो गया 50 साल से। बाबा के साथ जोड़कर हिंदी सीखा, हिंदी गीत भी गाना सीखा। लो, हिंदी सीख गीत लिया। का बुक भी है। मैं गीत के साथ योगा करवाती हूँ स्कूल में, क्लास में। तो मोटा हो गया था। इतना मोटा हो गया था। बाद में टेलरिंग करके मैं बहुत रोया बाबा जी, बहुत रोया। मैं नहीं दवा खाती इंग्लिश। वैसा बाबा के साथ टीवी में देखकर पार्क में एक आदमी सिखाता था। हम आप आया था नेशनल कॉलेज में, तभी उन्हें जोड़कर उनका बीपी ठीक कर दिया। उनके साथ मैंने सीखा पार्क में जाकर। बाद में थायराइड ठीक कर लिया, मोटापा थायराइड ठीक कर दिया। ये आंखें का चश्मा वो ठीक कर लिया। वो इधर आकर 2022 में वे वेलनेस समय आया था। वो भी छोड़ दिया। वेलनेस में अक्षी तर्पण, शिरोधारा सब करके, दृष्टि आई ड्रॉप, त्रिफला का आई वॉश, बाद में अनुलोम विलोम करके सब ठीक कर दिया। अभी नहीं लगाते मैं। आँख का चश्मा ठीक, थायराइड ठीक, मोटा। चश्मा छोड़ दिया, चश्मा छोड़ दिया। अब हमारे पतंजलि दुकान है, वो बिल सभी छोटा, इतना छोटा लेटर्स भी में पढ़ आता लेता है, है। वो पढ़कर कंप्यूटर में एंट्री करवाती हूँ। बहुत अच्छा से अब इधर ये का तो सबको ट्रीटमेंट। योग करवाती है। मैं 25 साल से जुड़ा हूँ। बाद में आपको सबको एक बात बताती हूँ, इधर से सब आप ट्रीटमेंट लेने के बाद स्ट्रेट घर में जाना, नहीं इधर उधर घूमना। मेरे को बहुत 22 में आया था, इधर उधर घूम के गया। मेरे को पाँव इतना दुख गया। बाद में हमारा सौम्या डॉक्टर है यलहंगा में, वो बताया अब घूमना मत था। अभी डेढ़ महीने में बाबा का डेली एक्टिव विटामिन D2 के योगराज गुग्गुल पीड़ांतक, वो इतना खाकर 2-3 महीने के अंदर बहुत अच्छा हो। ये पाँव में चल नहीं सकता था बाबा जी। ट्रीटमेंट लेकर घूमा। अभी तुम्हारा उम्र कितना हो गया? मेरा उम्र है 69। और मजबूत है। सब आसन करवाती हूँ मैं, आसन को करके करवा- दिखाती हूँ। आसन जा, अब ये तो योगी नहीं होगी। योगी नहीं बाबा जी, योगी नहीं होगी। आपका आशीर्वाद। ओम बाबा जी, मेरे हस्बैंड को क्रेटनाइन हो गया था 16। हाँ, ये इसको मैंने हौसला दिया। और वजन कितना था? 103, 103। अब कितना हो गया? 75। लो, 103 से 75 तो वजन हो गया। क्रेटनाइन 9 पे आ गया। अब वापस आ जाएगा। बस एक बार भी बदपरहेजी नहीं करना और उत्साह रखना थोड़ा, और थोड़ा सा परहेज करो और ज़्यादा। लौकी की सब्जी और एक जौ के आटे की रोटी और कुछ नहीं, और वो भी एक बार खाओ। ये 2-3 महीने में पूरा 0.5 पर आ जाएगा। हम दिल्ली गए दवाई लेने, वहाँ भी नहीं तो डॉक्टर ने पहले डायलिसिस, बाद में
किडनी चेंज और बाद में तो दोबारा क्रेटिनिन बढ़ेगा और बाद में मरोगे। डायलिसिस कह दिया, फिर हम धर्मशाला गए, फिर कैथल अमर मैम है, उन्होंने कहा कि आपके अमर पास, बेटी हमारी बहुत अच्छे से योग करवाती है सबको। उन्होंने कहा कि आपके पास जाओ, फर्क पड़ जाएगा। अब ठीक हो जाएगा। हाँ जी। आधा तो हो गया, कवर हो जाएगा। इतना बढ़ने के बाद भी क्रेटिनिन नॉर्मल आता है, नहीं तो आदमी मरणासन्न हो जाता है। चल खुश रहो बेटा, बस हौसला रखना। जब बीमारी बड़ी हो ना, धीरज नहीं खोना। मुसीबत चाहे हिमालय जैसी भी क्यों ना हो, लगे रहो, चलते रहो। एक दिन सारा संकट कटेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा। भगवान का नाम जपते रहो और नाशे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अपना भगवान का नाम स्मरो, प्राणायाम करो। आप करो ना, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो बैठे बैठे हमको ही देख रहे। बाबा जी मेरा नाम पूजा मित्तल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। पूजा, हाँ जी। हाँ मैं 3 साल पहले भी आई थी वैसे। अच्छा। बाबा जी मुझे ना बैठे बैठे ब्रेन स्ट्रोक आ गया था। बैठे बैठे अचानक ये हो रहा है आजकल, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक। और भुजंग आसन कर रही थी, उस टाइम आया मुझे ब्रेन स्ट्रोक। एकदम से है ना, पता नहीं हाथ के अंदर जो कट 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 की आवाज आई और ऐसे है ना मुड़ गया। अब ये और पैरालाइज हो गया और 3 किसी आए। को पता नहीं लगता कि ये सिंथेटिक दवाओं का असर है कि ये कोरोना सब का वैक्सीन असर है ये वैक्सीन या का वैक्सीन का असर है। वैक्सीन का ही असर है बाबा, मुझे तो लग फिर रहा है। अलियो और कर रही मैं- थी इसलिए बच गई। और मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, 20 साल हो गए जुड़े हुए मुझे तो आपसे। और मुझे तो लेकिन ये पैरालाइज, वैक्सीन ना मैंने तो लगवाई नहीं। खूब लोगों ने मेरे खूब ट्रोल किया मुझे। मैंने कहा मैं योगी हूँ, मैं वैक्सीन पर जीने वाला नहीं हूँ। आपने बोला था बाबा, लेकिन फिर भी मजबूरी में लगवाई। कई पता है? जगह तो ऐसे कंपलसरी कर दिया। हाँ, ये भी compulsory एक कर दिया कि अलग वहाँ अलग नहीं जा मामला सकते, है। वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। विदेशों में कई देश हैं दुनिया के जहाँ पर वॉलेंट्री है कि आपकी मर्जी है तो आप, तो मैं तो बच गया, नहीं तो पता नहीं कब पटाखा फूट जाए। और मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे देख करके करोड़ों लोगों की जिंदगियां सांस चलते, मैं उनके लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, और कोई मतलब। सर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, 3 आए बाबा, 3 ब्रेन स्ट्रोक 10 मिनट के अंदर 3 आ गए मुझे। फिर भी पता बच है? गई? बच गई क्या? पैरालाइज हो गया था बिल्कुल, जबान चली गई थी मेरी बिल्कुल। वापस आ गई अब। लेकिन मैंने जो ना फिर आईसीयू के अंदर भी योगा नहीं छोड़ा, फिर अनुलोम विलोम, मतलब इस ज्यादा वाले करना हाथ शुरू से- कर दिया। इस वाले फिर हाथ से ना करती एक हाथ ढह गया तो दूसरे से करना शुरू किया, फिर लेकिन जीत मैंने गई। योगा नहीं छोड़ा। मैंने पता 20 से मैंने जो ना फिजियो भी ली है वैसे। भाई पूजा सब के लिए कुछ जोरदार अभिनंदन है। इतना ज्यादा संकट आने पर भी हिम्मत नहीं आ रही बिटिया हमारी। लेकिन मेरी एक बार मैं डिप्रेशन में चली गई थी बाबा। अरे अब तो लौट आई। अब जब चारों तरफ ऐसे संकट सा आ सब जाए, कुछ जिंदगी मतलब ठहर सी गई थी बिल्कुल एक बार तो। अब तो खूब बढ़िया टनाटन बोल रही है। अब तो लेकिन- हाथ ठीक है तेरा? 3 महीने हो गया, चल। 11 लेकिन मुझे ना दवाई बंद करनी है बाबा। अब 3 महीने जो फिर हो चुके, मेरे थिनर वगैरह जो ना बंद ब्लड करने हैं। थिनर कोई जरूरत नहीं। लहसुन खाया कर मैं सुबह क्या खाऊं? सुबह, लहसुन लहसुन। साथ में खा सकते हैं वैसे। अरे छोड़ तू शक्कर को, छोड़ दे ब्लड थिनर, मैं बोल रहा हूँ। और फिर एमआरआई करवाने के लिए बोला है। हमारा अब 3 करा फर्स्ट क्लास मिलेगी। सही मिलेगी ना? 3 चीजें करना, क्या कल बोलो? बताया था। लौकी, हाँ हाँ, मैंने लहसुन, तोरी घिया ही खाई है बिना नमक की। लौकी, सुबह सुबह लहसुन और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा एक बार, और प्राणायाम। तेरा पूरा शरीर एकदम फिट मिलेगा। एक मेरा जो ना गैस बहुत बनती है बाबा, पित्त बढ़ता है मेरा, और पता है बीपी है ना बढ़ जाता है 200 और धड़कन। सोचती बहुत है। सोचना तो वो तो ना फिर हो ही जाता है बैठे बैठे, मुझे क्या हुआ है ये एकदम से। और मैं सब कुछ करती थी मैं तो अरे हो रहा है ना, ये मुझे वैक्सीन नुकसान दिए और अरे कुछ हो नहीं। गया ना। अब तो अब- सोचना बंद कर। लेकिन दोबारा से तो कुछ नहीं आएगा ना ऐसा मुझे? इधर ऐसे सोचेगी तो आएगा। नहीं आएगा बाबा, बोल दो नहीं आएगा मुझे दोबारा से। अब नहीं अपना आएगा। दिमाग पर कंट्रोल रखेगी तो कुछ नहीं आएगा। बस ये बोल दो नहीं आएगा। नहीं आएगा, चल। अब होता क्या है, हम ना बहुत सोचते रहते हैं। इसको कहते हैं अति सोच, ओवर थिंकिंग। नहीं आएगा कुछ, बाबा नहीं आएगा बस। नहीं आएगा। बोल तो दिया, और कितनी बार बोलूं? 100 बार जप करो क्या? देखो
तुम्हारे मन के संकल्प में इतनी शक्ति होती है, उसी संकल्प की शक्ति का जीता जागता उदाहरण स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है। तो अपना दिमाग ना, इसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या बोला, ब्रेन को, बॉडी को, लाइफ को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, खुद को आता ही नहीं लोगों को। ऐसी धींगा मस्ती में जिंदगी चल रही है। 99% बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलती है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन। तुम वॉलेंट्री 1% चलता, उसको संभालना आता नहीं है तुमको। इसलिए अपने को ना आता हो तो गुरु के दिमाग से काम लो। जब अपना दिल, अपना दिमाग धोखा देने लगे तो गुरु के दिल दिमाग से जुड़ करके अपने आप को उभारो। क्या बोला, अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी आंखें जब धोखा देने लगे तो गुरु की आंखों से देखो, गुरु के दिल से, दिमाग से जुड़ जाओ, फिर ये सारी गफलत से उभर जाओगे। समझदारों के तो इशारा काफ़ी है, बाकी तो दुनिया धक्के खाए ही है। हाँ, ओम प्रणाम महाराज जी। प्रणाम मैं भाई। राजस्थान जोधपुर से हूँ। हाँ, चिकित्सा कर्मी हूँ मैं स्वयं। मेरी पत्नी को 20 साल से अस्थमा झेल रही है। सारी मेडिसिन 20 साल से दमा, और दमा के बारे में बोले, दमा तो दम के साथ ही जाएगा, और वो इनहेलर, स्टीरॉयड, पंप लेते रहे। इनहेलर 20 साल से डॉक्टर ने बोला कि लेना ही पड़ेगा। तो मैं 20 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले भी योगग्राम पतंजलि फर्स्ट फेज में आके गए थे हम, अब बैचलर क्या लोग। हाल है जीजी को? अब यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए, एक दिन भी नहीं लिया है। एक दिन भी नहीं लिया, रोज लेना पड़ता था। क्या नाम है जीजी? सांस भी नहीं फूलता। मीरा, इधर आ, तो राजस्थान रही मीरा। महाराज जी, आपको देख कर तो लगता है कि स्वामी रामदेव जी, हमने दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी को नहीं देखा है, लेकिन लगता है कि आप पुनर्जीवित होकर के इस धरती पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन। और ये योग ग्राम का महाराज जी, इस जगह आए ना तो हमें ऐसा लगा कि हम धरती के किसी ऐसी जगह पर आ गए जो धरती से अलग है, जुड़ी हुई नहीं है। स्वर्ग जैसा है। महाराज जी, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, यहाँ आने के बाद पति पत्नी साथ भी रहते हैं, वैवाहिक जीवन है, लेकिन है ना, यहाँ आध्यात्मिक चेतना रहती है। मन में आदमी को कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई विकार नहीं आता। विकार नहीं है। बहुत ही सुंदर वातावरण है। और यहाँ जो आपके स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मी हैं, सभी जितने भी सेवा में हैं, उन सब का व्यवहार महाराज जी बहुत ही सुंदर लगा। बहुत अच्छा, सब बच्चे अच्छी सेवा करते हैं। ला ला जाओ, मेरा ठीक हो गई, नहीं तो जिंदगी भर दवा खाते रहते हैं। दवा कैसे खा लेते? मेरे को तो दवा, उसकी दुर्गंध इतनी बेकार लगती है, दुर्गंध आती रहती है, फिर भी शरीर में ऐसे कूड़ादान की तरह डालते रहते हो दवाइयाँ। से बचो। और तुम्हारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो मेमोरी है ना, वो भी इनको रिएक्ट करती है सिंथेटिक दवाओं को। नेचुरल जो फूड है, साग सब्जियां, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, इनको तो बॉडी रिएक्ट नहीं करती। हर चीज को, जो सिंथेटिक चीजें हैं, सिंथेटिक दवाई, इनको बॉडी रिएक्ट करती है, उससे बचो। तेरे को क्या ठीक हो गया मैया? मेरा सर्दी, खांसी और कफ हो गया था। कोरोना में मुझे कोरोना हो गया था। हाँ। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया पेट में, तभी से मुझे सर्दी खांसी हो गई। ये दवाइयों से रिएक्शन हो करके बहुत दुनिया बर्बाद हो रखी है। अब ठीक है? अब ठीक। कहाँ से आई है? मैं महाराष्ट्र भीमाशंकर। अच्छी हो जाएगी मैया, अब रोज करते रहे ना। हाँ। ये थोड़ा बहुत शरीर में हल्का सा कंपन सा है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। चल, खुश रहो। सत्यव्रत राउत जी हैं उड़ीसा से, उषा देवी बेंगलोर से। ये सब 14 मेंबर्स के साथ आए, मेंबर बने। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। योग से जीवन मिला है, लाइफ मिली है, तो लाइफ मेंबर भी बनो। सब आ जाओ, आशीर्वाद, सब आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो, हो गया हो गया। आजा आजा आजा। वंदनीय गुरुदेव जी का आजा भाई। को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं 2001 से बाबा जी से अनुप्राणित होकर योग प्राणायाम खुद करता हूँ, और मेरा परिवार, मेरा भाई, उनके बच्चे लोग सब बाबा जी का योग प्राणायाम 2001 से कर रहा, 24 साल हो गया। उसी समय में एक बड़ा
संकट में था। मेरा डेवडानल क्रोनिक अल्सर और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था। बहुत दवाई और डॉक्टर को साक्षात करने के बाद फाइनल में बाबा जी के शरण में आया और डेली मिनिमम 2 घंटा ये योग प्राणायाम और उनका दिनचर्या को फॉलो करके हम ठीक हुआ। और अभी तक मेरे फैमिली में मेरा बच्चा लोग सबको योग सिखाते हैं, ये अच्छी बात मेरे है। भाई लोग, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप करके जो जहाँ है सब सुबह जैसे लगता है कि बाबा जी हमको उठा देते हैं, प्रेरणा देते हैं और उन्हीं से अनुप्राणित होके जीवन को हम सार्थक बनाते हैं। ये ओडिया है, कितना अच्छा हिंदी बोल रहा है और सत्यव्रत है, सबको योग करा रहा है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। और गुरुजी ऐसा एक अवसर मिला, जब हम रिटायरमेंट हुए तो हमारा प्रोविडेंट फंड में जो कुछ मिला, हम ये सौभाग्य था कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं कुछ इसमें लाइफ मेंबर आजीवन सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और इससे हमारा परिवार को प्रेरणा मिलेगा और मेरा भाई लोग, उनके बच्चे लोग सब वो भी वही सदस्यता ग्रहण करेंगे। चला, ये अच्छी बात है, सब पूरे परिवार को। अभी गुरुजी मैं थोड़ा हार्ट कार्डियक लो इजेक्शन फ्रैक्शन में पीड़ित हूँ। अब ये कार्डियोग्रिड और हृदयामृत तीन बार लेना, वो खाता हूँ 3 बार लेना, पूरा हार्ट 50-60% पे आ जाएगा। ये जो लो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये खत्म। जिनको भी, अरे आशीर्वाद, सब सुन लो, बस 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 हो गया, हाँ जाओ देखो। हाँ समझी है, सबको जोड़ दिया। बैठ बैठ, अब करने लग गए। जिनको भी ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम है ना, बैठो बैठो, वो कार्डियोग्रिड हृदयामृत 3 बार लो, अनुलोम विलोम ब्रह्मृत की ज्यादा करो। मैंने जिनका 15, 20, 25 था उनका सबका 60 तक कर दिया है। और क्या चाहिए? क्या नाम भाई साहब? बाबा मैं नंद कुमार बारने, भीमाशंकर महाराष्ट्र से आया हूँ। सर मुझे 2008 से गुरुजी, बाबा तुम आपसे जुड़ा हूँ मैं आस्था चैनल से। सुबह उठ के मैं पहला 5 बजे आस्था चैनल लगाता हूँ, रोज़ मैं आपको पहला देखता हूँ, फिर मेरा दिनचर्या चलता है। मुझे उसके पहले 2008 पहला 10 साल एलर्जी था पूरा, मतलब कुछ खाने के वो डॉक्टर कुछ पता नहीं चलता था क्या खाने के बाद वो होता है। तो वो डॉक्टर ने मुझे लोअर फास्ट गोली दिया, तो वो लोअर फास्ट गोली में रोज़ खाता था, तभी आराम मिलता था। लेकिन योगा करने के बाद मुझे ऑटोमेटिक वो गोली बंद हो गया मेरा। और आर्थराइटिस का भी मुझे बहुत तकलीफ था। ये आर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष जन्य रोग बड़े खतरनाक हैं और इसका एलोपैथी में कोई सॉल्यूशन नहीं है, योग आयुर्वेद में ही समाधान है। अब ठीक है ना? वात मुद्रा में मैं योगा करता हूँ तो वायु मुद्रा में पूरा दुख निकल गया, सब दुख निकल गया, पूरा दुख निकल गया। ला आ जाओ विनय, सारा दुख दर्द निकल गया। मेरा लड़की को बाबा थायराइड था, तो डॉक्टर बोला इसको बच्चा नहीं होएगा, वो रोने लगी। तो मैं बोला मैं बोलता हूँ ऐसा कर, योगा कर। अभी उसको 2 बच्चा हो गया। लो 2 बच्चा हो गए, बेटी को भी डॉक्टर ने बोल दिया जिंदगी भर माँ नहीं बनेगी, तो बेटी रोने लगी। अरे कपाल भाती उज्जाई करो, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लो, बच्चा हो जाएगा। क्या नाम है बिटिया का? उज्ज्वला। उज्ज्वला। और 2 बच्चों का क्या नाम है? आरुष और भूल गया अपने, ये तो ज्यादा वो ये नहीं होते ना बाबा, ज्यादा भक्ति में आ गया। चलो मेरे सामने आके तो अच्छे अच्छों के आंख बांख भूल जाते हैं, बेचारे पगला जाते हैं। देखते हैं ये सच में वही बाबा है जो टीवी पर आता है। कल एक बहन बोल रही मेरे से, अच्छा विनय जय जय बाबा आप वो टीवी वाले ही हो? मैंने कहा है तो ओरिजिनली, मेरा कोई डुप्लीकेट तो है नहीं। बोला आप तो एकदम यंग लग रहे हो। मैंने कहा तकलीफ क्या? बोले हम बुढ़े हो गए, आपके साथ साथ हम भी आगे बढ़े, हमारी हालत थोड़ी ख़राब हो गई, आप तो वैसे के वैसे ही हो। जी बहुत ज़्यादा। तो शुगर को क्या हाल है? शुगर कम हो गई बहुत ज़्यादा। और दवाई तो बंद थी नहीं। दवाई बंद? लो भाई पंडित जी एकदम। और हाँ जी। कितनी थी शुगर? शुगर जी को 370 400 300-400 हो जाती थी। हाँ जी। और अब शुगर एकदम नॉर्मल। और दवाइयाँ बंद? दवाइयाँ बंद जी पंडित जी। हाँ जी हाँ जी। तो जोरदार काम हो गया। बहुत जमत आपका। और लोग जो है ना, कई बार कोई विशेष त्योहार हो, बोले भाई पंडित जी ने मालपुआ खिलाओ, खीर खिलाओ, और पंडित जी की मुसीबत पहले शुगर। समझ रहे। तो अब
ज्यादा मैं तो नहीं आपका चेला बन कभी गया आपके जी। हाँ। चेला बढ़ गया हाँ हाँ जी चल। लो भाई देखो जगत गुरु पंडित हाँ मैडम। और ब्राह्मण गुरु सन्यासी सन्यासी। लो सही हो गया जी। अच्छा अच्छा। तो आप पंडित जी प्रसन्न हैं बस जो सीखा पंडित जी उसको करते रहना